हेलो ब्यूटीफुल ऑडियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामयाबी के कदम। मैं हूं दिव्या भास्कर और आप हैं मेरे साथ यहाँ शॉर्ट स्टोरी सुनने के लिए जो कि आपको मोटिवेट ज़रूर करेंगी। तो आज की कहानी का शीर्षक है बुलंद इरादे। तो आज के व्यक्तित्व जो हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं उन्हें माउंटेन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। आई थिंक आप लोग गेस कर चुके होंगे कि हम किन के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं दशरथ मांझी जी के बारे में। बहुत से लोगों ने इनकी कहानी सुनी होगी और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। तो बस आज मैंने ये कहानी चूज़ की है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की कहानी। दशरथ मांझी जी की कहानी आपको ये बताएगी कि किस तरह से अगर आपके हौसले बुलंद हों, आपके इरादे बुलंद हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इस दुनिया में असंभव कार्य भी करने की क्षमता रखता है ये शरीर, और शरीर से ज़्यादा दिमाग, आपकी सोच। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दशरथ मांझी जी जिस गांव में रहते थे वहां से आगे एक कस्बा पड़ता था, लेकिन उस कस्बे तक जाने के लिए रास्ता बहुत ही मुश्किल भरा था, क्योंकि बीच में पूरा एक पहाड़ था। वो जो पहाड़ था उसको पार करके हम उस कस्बे तक पहुंच सकते थे। तो उस पहाड़ को पार करने में बहुत समय लगता था। लोग कभी कभी अपनी ज़रूरत होते हुए भी उनको वो नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि और कोई काम होगा या और सारे काम इकट्ठे हो जाएं तो एक साथ फिर इसके बाद उस कस्बे तक जाया जाए ताकि वहाँ पर काम करवाया जा सके। तो इस तरह से कई लोग अपने काम भी नहीं करवाते थे, लेकिन बहुत मुश्किल होती थी लोगों को, क्योंकि उस गांव से संपर्क ही नहीं था किसी का उस पहाड़ की वजह से। तो एक बार दशरथ मांझी जी वही पहाड़ पर काम कर रहे होते हैं, तो हर रोज की तरह उनकी जो पत्नी होती हैं फाल्गुनी देवी, वो उनके लिए दोपहर का खाना लेकर के जा रही होती हैं। उनकी पत्नी आधी दूर पहुंचती हैं तो उनका पैर फिसल जाता है और दुर्भाग्यवश वो पहाड़ी दर्रों में गिर जाती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु इसलिए तुरंत मृत्यु नहीं हुई होती है, उनकी मृत्यु इसलिए होती है कि उनको इलाज सही समय पे नहीं मिल पाया, क्योंकि उस पहाड़ की वजह से उन पहाड़ घूम कर जाना पड़ता है, वहाँ कस्बे तक जाना पड़ता है उनको, तो काफ़ी समय लग गया वहाँ तक जाते जाते और बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई। दशरथ मांझी जी इस हादसे से बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने मन में सोचा कि मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं इस पहाड़ पर रास्ता ज़रूर बनाऊंगा। पता नहीं कब तक बनेगा, लेकिन मैं कोशिश जल्द ही शुरू करूंगा। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी छोटी सी छेनी और हथौड़ी को उठाया और पहाड़ पर जाकर वहाँ पर पहाड़ पर चोट करने लगे, जिससे कि रास्ता बने। तो लोगों ने देखा, वहाँ गांव के लोगों ने, तो कुछ एक व्यक्ति ने बोलता है कि लगता है ये पत्नी के वियोग में पागल हो चुका है, ये कुछ भी काम करने के लिए बैठ गया है, ये छेनी हथौड़ी से कहीं भला पहाड़ टूटता है क्या? और इतना बड़ा पहाड़ और इतनी छोटी सी छेनी हथौड़ी, ये कैसे संभव हो सकता है? तो इस तरीके से लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, कोई भी गांव का लोग, एक व्यक्ति भी उनके साथ नहीं जुड़ा, और वो इस तरीके से वो खुद उन्हें किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की और वो उसी काम में लगे रहे। वो क्या कहते हैं, वो जो काम कर रहे थे उसमें दिन बीतते गए, सप्ताह बीतते गए, महीने बीतते गए और इस तरीके से साल भी बीतते गए। आपको पता है ये जो इन्होंने रास्ता बनाया है, ये कितने दिन, इनको कितने साल लग गए? तो इनको पूरे 22 साल लग गए। वो 22 साल में वो पूरा रास्ता उनके गाँव से उस कस्बे तक पूरा रास्ता दिखा, और अब लोगों की आँखों में चमक थी, खुश थे कि हमारे गाँव से वो रास्ता जुड़ गया है, अब हमें भी कहीं जाने में दिक्कत नहीं होगी। दशरथ मांझी जी ने तो काम सिर्फ इसलिए शुरू किया था कि जिस तरह से मेरी बीवी को सही इलाज नहीं मिल पाया है और नहीं मिल पाने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है, कम से कम दूसरे लोग, जो गांव के दूसरे लोग हैं, उनके परिवार में कभी कुछ ऐसा हो तो उनको कभी ये दिक्कत ना झेलनी पड़े जिस तरह से मैंने झेला है। तो ये थी आज की स्टोरी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपके इरादे और हौसले बुलंद हो तो आप इस दुनिया में हर वो काम कर सकते हैं जो सामने वाला सोच भी नहीं सकता है। तो अगर आपका शरीर अच्छा है तो आप तो वैसे भी अच्छे हैं कि क्योंकि आप काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग अच्छा है तो आप हर वो काम कर सकते हैं जो सिर्फ आप सोच सकते हैं, और सोच तो आप बहुत कुछ सकते हैं, बहुत बड़ा सोच सकते हैं, तो वहाँ तक करने की कोशिश भी की जा सकती है। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कहानी में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।